साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों आज का जो वीडियो है साला दर्पण से रिलेटेड है। साला दर्पण पर जो अपडेट हुए हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। सबसे पहले आप साला दर्पण को लॉगिन करके सीधे होम पेज पर आ जाइए। होम पेज के ऊपर हम चलेंगे सीधे परिणाम टैब पर। परिणाम टैब के अंदर क्या क्या अपडेट हुए हैं वो आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे परिणाम प्रविष्टियाँ। इसके अंतर्गत एक टैब शुरू हुआ है सप्लीमेंट्री एग्जाम एंट्री 2022-23। सबसे पहले आपको इसके अंदर एंट्री करनी है। अगर आपके स्कूल के कक्षा 9 और 11 के अंदर किसी विद्यार्थी की सप्लीमेंट्री आई है और उसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया है तो जो रिजल्ट है वो इस पर अपलोड करना है। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन पेज खुलेगा। सबसे पहले सेशन ये लिखा हुआ मिलेगा 2022-23। उसके बाद क्लास, जिस क्लास के अंदर विद्यार्थी के सप्लीमेंट्री या पूरक एग्जाम आई है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेक्शन के बाद पैटर्न, इसके अंदर सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। जिस सब्जेक्ट के अंदर मेन एग्जाम के अंदर विद्यार्थी की सप्लीमेंट्री या पूरक परीक्षा हुई है उसके अंक फिल करने के लिए वो सब्जेक्ट यहाँ से चयन करके जैसे ही आप इस 100 बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने उस विद्यार्थी के डेटा ओपन हो जाएंगे और आपको अंक फिल करने हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अंक किस प्रकार से फिल करना है। आपके सामने ये एक ब्लू कलर की पट्टी और उस पर सफ़ेद कलर के फॉन्ट के अंदर नज़र आ रहा होगा निर्देश, ये जरूर पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि कक्षा 9 की समस्त सैद्धांतिक परीक्षा 100 अंक की होगी, यानी कक्षा 9 के लिए आपको 100 में से अंक देने हैं, जबकि कक्षा 11 में सैद्धांतिक परीक्षा 200 अंक की, यानी उसके पूर्णांक 200 होंगे और उसमें से आपको अंक देने हैं। और सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा है तो फिर 150 अंक का पेपर है सैद्धांतिक का, उसके हिसाब से आपको अंक फिल करने हैं। तथा ये विशेष जिसमें चित्रकला और संगीत है उसके 80 अंक का आपके सैद्धांतिक परीक्षा होती है। तो इस प्रकार से उसके पूर्णांक हो गए 80 और 80 में से अंक देने हैं, प्राप्तांक आपको फिल करने हैं साला दर्पण पर। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काफ़ी सारे साथियों ने हमें मैसेज किया कि हमने कक्षा 11 में जो सप्लीमेंट्री आई है हमने 100 में से 45 अंक दिए, फिर भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण बताया जा रहा है। तो हमने साला दर्पण टीम से बात की तो उन्होंने बताया सभी विषयों के पूर्णांकों की समरूपता रखने के लिए ऐसा किया गया है। साला दर्पण पर इसके मैसेज भी हैं, वो भी रीड करें। ये साला दर्पण के होम पेज पर लगा हुआ है, इसको भी आप जरूर पढ़िएगा। पूरक उत्तीर्ण विषय एवं पूर्व से उत्तीर्ण विषयों के पूर्णांकों के अनुपात में प्राप्तांकों की समरूपता रखे जाने हेतु पूरक परीक्षा का प्रश्न पत्र उसी विषय में प्रथम परक से लगाकर वार्षिक परीक्षा तक जितने पूर्णांक हुए उसके समान पूर्णांकों को बनाया जाना चाहिए। अब नवीन जो प्रगति पत्र पूरक उत्तीर्ण विषय के प्राप्तांक उस विषय के विषय योग जो कुल योग है के कॉलम में दर्शाए जाकर तद अनुसार श्रेणी निर्धारित की जानी चाहिए। ये साला दर्पण के निर्देश हैं। पूर्व विवरण संलग्न विभागीय पत्र के अनुसार हैं। पूरक परीक्षा में पूर्णांक निम्न अनुसार होंगे। कक्षा 9 हेतु समस्त सैद्धांतिक विषयों में पूर्णांक 100 अंक का है जो स्वतः समरूपता हेतु 200 अंक का हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको साला दर्पण पर 100 में से एंट्री करनी है पूरक परीक्षा में और वो अपने आप 200 में जनरेट हो जाएगा। लेकिन कक्षा 11 के लिए आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जो भी सैद्धांतिक विषय हैं उनके पूर्णांक तो 200 होते हैं, तो हमें 200 में से ही एंट्री करनी है। और अगला जो बिंदु ये बता रहा है कि सैद्धांतिक के साथ प्रायोगिक विषय, अब इसमें जो सैद्धांतिक परीक्षा होगी उसके पूर्णांक होंगे 150 और जो इसके प्रैक्टिकल होंगे वो 50 अंक। तो इस प्रकार से हमें 150 में से अब अंक देने हैं। और जो विशेष सब्जेक्ट है जैसे संगीत है, चित्रकला है, इसका जो सैद्धांतिक परीक्षा होती है वो 80 अंकों की होती है।
कुल मिलाकर, और इसके प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, 120 अंकों के होते हैं। तो हमें अब जो सैद्धांतिक परीक्षा लेनी है पूरक की, वो 80 अंकों की लेनी है, और 80 में से जो अंक आए हैं वो साला दर्पण पर फिट करने हैं, ये हमें समझाया गया है। इसी के अनुरूप अगर आप साला दर्पण पर एंट्री करेंगे तो आपके विद्यार्थी का जो परिणाम है वो सटीक रूप से होगा। इसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। इस प्रकार से हमें इन नियमों का ध्यान रखते हुए सप्लीमेंट्री एग्जाम और री एग्जाम की एंट्री साला दर्पण पर करनी है, और ये एंट्री बड़ी सटीकता के साथ करनी है। इसके जो भी नियम रूल्स हैं वो एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको समस्या नहीं हो। इनकी सही से एंट्री करने के बाद ही सप्लीमेंट्री जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट ऑप्शन पर जाना है, और उनके रिजल्ट को जनरेट करके फिर मार्कशीट को आप प्रिंट करेंगे। और रिजल्ट वेरीफाई होने के बाद अनवेरीफाई का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप उसको जरूर चेक करें और उसके बाद ही वेरीफाई करें। और इसी भांति आपको री एग्ज़ाम की एंट्री भी करनी है। अगर आपके स्कूल के अंदर ऐसा कोई विद्यार्थी हैं जिनके आपने पहले मेडिकल के रूप में -2 अंक फिल किए हैं, तो उनके री एग्ज़ाम आया होगा और री एग्ज़ाम आपने लिया है, तो री एग्ज़ाम के अंदर एंट्री आपको करनी है, और उसके बाद उनका भी रिजल्ट जनरेट करके उसकी मार्कशीट को प्रिंट करना है। तो ये तो ऑप्शन रहे आपके परिणाम टैब के, और एक अति महत्वपूर्ण ऑप्शन जो हमें काफ़ी दिनों से इंतजार था, वो टैब विद्यार्थी के जो ऑप्शन टैब है इसके अंदर शुरू हुआ है, वो है रिजल्ट और प्रमोशन। इस पे जाना है आपको, और इसके अंदर आपका जो सेशन है वो 22-23 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो क्लास है वो सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद सेक्शन, उसके बाद गो बटन पे जाएंगे तो आपके सामने आपके जितने भी उस क्लास के स्टूडेंट हैं वो शो हो जाएंगे। उनके जो मार्क्स हैं वो आपको दिख जाएंगे परसेंटेज के रूप में, और उसका जो एग्ज़ाम रिजल्ट है वो भी लगभग यहाँ आ जाएगा। केवल आपको चेक करना है, अगर बाई मिस्टेक कोई त्रुटि है तो आपको ये सेलेक्ट बटन पे जाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आप चेक करिए और उसके बाद जो सही है उसको सेलेक्ट करिए और उसके बाद सेव करना है। हमने जब इसको चेक किया तो जो पहले रिजल्ट था उसके अनुरूप ये बिल्कुल सही था, तो हमने इसको सेव कर लिया। अब हम इसको जैसे ही सेव करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आएगा जिस पे लिखा होगा कि कृपया क्रमोन्नत करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी है, तब जाके आपको ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट्स हैज़ बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली इस प्रकार का मैसेज शो होगा, और इसको आप क्लोज कर दीजिए। ये विद्यार्थी आपके प्रमोट होकर क्लास अगली जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर चला गया है। इस प्रकार से सारे विद्यार्थियों का परसेंटेज और उसका एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो एक बार चेक करिए। चेक करने के बाद सेव पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक बार पुनः करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सेव पे क्लिक किया तो मेरे पास मैसेज आया, कृपया क्रमोन्नत करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियाँ सही भरी है। तो इस पे ओके करेंगे, आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, स्टूडेंट्स हैज़ बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली। इसको क्लोज कर देना है। जैसे ही क्लोज करोगे आपके सामने ये विद्यार्थी प्रमोट होकर नेक्स्ट क्लास में जा चुका है। अगर अब भी आपको लगा है कि मैंने गलती से इसको प्रमोट कर दिया है, मेरे को एक बार वापस पुनः चेक करना है या कई त्रुटि एरर रह गई है तो मैं उसमें संशोधन करना चाहता हूं, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो ये राइट का निशान, इसका मतलब ये प्रमोट हो चुका है। यहाँ पर ये एडिट का ऑप्शन है, इसमें आप प्रमोशन को एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पर पीछे जो क्रॉस का निशान है इसका मतलब आप इसके प्रमोशन को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके प्रमोशन पर कैंसिल करेंगे तो ये वापस एक मैसेज देगा कि स्टूडेंट्स प्रमोशन हैज़ बीन कैंसिल्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रमोशन कैंसिल कर दिया है, यानी वापस वहीं का वहीं उसी क्लास के अंदर वो विद्यार्थी है। इस काम को करते समय आपको बड़ी सावधानी रखनी है, इस पर स्पष्ट निर्देश हैं वो भी जरूर पढ़ें। ऐसे बालक बालिका जो लंबे समय से विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं, साला दर्पण पोर्टल पर अगली कक्षा में प्रमोट करने से पूर्व इनका उचित मॉड्यूल के माध्यम से नाम पृथक करने की कार्रवाई करें, उसके बाद ही अन्य कार्रवाई करनी है। जो प्रमोशन की कार्रवाई है वो बाद में करनी है।
एक नोट इस पे और स्पष्ट लिखा है कि इस मॉड्यूल के द्वारा आप 30 सितंबर तक विद्यार्थी को प्रमोट कर सकते हैं। इसका मतलब वो हुआ कि आपके पास अभी टाइम है, तो आप जल्दबाजी में कोई काम नहीं करें, आप आराम से इनके परसेंटेज और इनका रिजल्ट चेक करें। चेक करने के बाद जब आप संतुष्ट हो जाए उसी के बाद आप इनको प्रमोट करें। कार्य आपका संपादित होने के बाद ही वो विद्यार्थी अगली क्लास में जाएगा। साथ ही आप कोई विद्यार्थी को टीसी वगैरह दे रहे हैं तो ये करने के बाद ही आपको टीसी वगैरह जनरेट करनी है। आज की जानकारी बस इतनी सी, और अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।